अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ गर्मियों के सीजन में ठंडी ठंडी मेडिटेशन करके खुद को पुरसुकून करते होंगे आप। आई होप सो। ठीक है, तो अपने पास एक ठंडा ठंडा ग्लास पानी का रख लीजिए। ठीक है, जो गर्माहट जितनी बाहर है उतनी ही हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारी बॉडी में है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। यस यस अंबर जी, डू यू वांट टू से समथिंग? यस, हम्म, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। मुझे ना एक चीज आपसे पूछनी थी। मैं ना 2 दिन से ना आई वाज सीकिंग सम आंसर इन माय मेडिटेशन ना। सो आई सो व्हेन आई एम सीकिंग द आंसर ना, कुछ टाइम के लिए प्रोबब्ली एट द एंड ऑफ मेडिटेशन ना मेरी बॉडी हीट अप हो रही होती है। उसका क्या मतलब है? बॉडी मेरे साथ हीट। ऐसे हुआ नहीं है, बहुत कम, रेयर होता है, बट इस दफा मैंने नोटिस किया है कि मतलब व्हेन आई एम सीकिंग समथिंग, कोई आंसर ढूंढ रही हूँ, तो मेरी बॉडी हीट अप कर रही है, अंदर मुझे गर्मी महसूस हो रही आंसर है और मेरी मिलता बॉडी है हीट अप हो या रही है। बिना मिले ही हीट अप हो जाती है? Still, I think I'm still looking for the clarity. तो कुछ ग्लिम्स आते हैं, बट आई मीन क्लैरिटी अभी मुझे नहीं है प्रॉपर। आई थिंक आई एम क्लोज, बट मुझे बॉडी में इस तरह हीट क्यों फील होती है? कोई रिलेशन है इसका या क्या? जी बिल्कुल, हमारी बॉडी से रिलीज हो या रहा मैं है। ज्यादा जोर लगा रही हूँ? नहीं नहीं, हमारी बॉडी में जो ओके। अनवांटेड चीजें हैं वो निकलती हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बुक में जो मैंने शेयर की है पीडीएफ में, बेसिक मेडिटेशन की जो बुक है उसमें एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन, उसमें ये भी है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक, इज इट पॉसिबल कि व्हेन यू डू द मेडिटेशन और सीकिंग सम आंसर्स, समटाइम्स यू फाइंड इट, समटाइम्स यू डोंट, बट अननोइंगली, क्योंकि मैंने ना रिसेंटली ना 2-3 महीने पहले एडवर्ड मैनिक्स का ना एक हीलिंग कोर्स लिया था। तो उसके अंदर ही वाज टेलिंग कि समटाइम्स आपको पता भी नहीं होता देयर आर सम वुंड्स, बट व्हेन यू डू दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस और यू आर रिलीजिंग दोज थिंग्स, आपको पता भी नहीं होता समटाइम्स उसके बैक हेड पे क्या चल रहा होता है, और वो रिलीज हो जाता है। सो इज इट समथिंग कि मेडिटेशन में भी वो रिलीज कर जाते हैं, या वो चला जाता है हमारी लाइफ से? क्योंकि मुझे अफेक्ट उसका प्रॉब्लली वो ट्रिगर नहीं करती वो चीज, बट स्टिल आई एम लुकिंग कि वो क्या थी, बट आई थिंक वो रिलीज हो गई है क्योंकि मुझे ट्रिगर नहीं कर रही। इज इट लाइक कुछ है कनेक्शन, किस तरह पॉसिबल है? यस अंबर जी, आपने जो रिलीज किया है, जो हीलिंग आपने ली है, अगर उसके बाद भी आप उसके साथ क्लिंग है, इट मीन्स वो गया नहीं, उसकी इंटेंसिटी लिंक कम, इन सेंस वर्ड। गया नहीं। गया तब होता ओके। है जब आपके दिलो दिमाग जहनों से वो चीजें हमेशा के लिए निकल जाती। कोई याद दिलाए तो याद आता है, वरना नहीं याद आता, और याद आ भी जाए तो ऐसा लगता है किसी और की बात है, ये मेरी तो है ही नहीं। आप एक्चुअली ट्रिगर दिस इज ना, हैपनिंग ठीक है, ट्रिगर एक्चुअली दिस इज ना। हैपनिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स विद मी, क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीनों से हीलिंग हीलिंग की ही चीजें मैं कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ। तो अब मुझे जो पहले चीजें ट्रिगर करती थी, आई एम लाइक, मैं अब सोचती हूँ उनके बारे में तो है नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट एज इफ लाइक, कि मुझे नहीं ट्रिगर करती कुछ चीजें ना। तो अभी जो मैं स्पेसिफिक चीज ढूंढ रही थी वो, आई डोंट थिंक सो, मतलब वो रिलीज हो गई है, क्योंकि मेरी बॉडी मुझे फील हुआ था कि वो हीट अप हुई है, एंड इट्स नॉट ट्रिगरिंग मी एनी मोर। वो रिलीज हुई है कि नहीं हुई है, ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, इस टाइप ट्रिगर नहीं कर रही। बताऊं, आपकी जो स्किन है, ठीक है, उस पे हम्म। आप नमक, डिटोल या सैनिटाइजर कुछ भी लगाएं, कुछ होता है? जलन हाँ, होती है? जब जख्म हो तो तब तो होता है, जख्म हो तो फिर होता है, जलन होती है वैसे ना? तो नहीं होता। वैसे नहीं हाँ। होती। ऐसे ही जब भी कोई ट्रिगर आता है और आपके अंदर वुंड लाइन होती है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, तो आप अंदर से आपके खलबल मचना शुरू होती है, थोड़ी बहुत ही सही। हम्म। ठीक है, थोड़ा क्रैक होगा तो सैनिटाइजर थोड़ा सा जलाए, या नमक या हम्म। थोड़ा सा जलाएगा, बिल्कुल स्किन इंटैक्ट है तो कुछ भी नहीं हो। ऐसे हम्म। ही जब भी ट्रिगर आए और आपको लगे कि मुझे कहीं भी थोड़ा फील भी हो रहा है, तो समझो अभी भी कहीं क्रैक बाकी है। ओके। ठीक है, मेक गॉट सेंस। इट? हम्म। हम्म। सही है। चलिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं, और फर्दर इस चीज को आप ये है अपने कि अंदर भी हमें इसको, देख सकती हैं। अभी हम मेडिटेशन करते हैं, देन इन द लास्ट वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सर ताकि बस एक चीज क्लियरिटी आप बताती हूँ कि सबको भी हो जाए। इसको इसको मतलब अगर हम कंटिन्यू करें, अगर हमें महसूस हो रहा है कि थोड़ा बहुत
भी कहीं है कुछ ना कुछ इसका, तो हमें इसको मेडिटेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। सर, ये इंटेंशन डाल के बैठिए मेडिटेशन में कि क्या है जो अभी लेफ्ट ओवर है। ठीक है, और उसको अपने हायर सेल्फ से पूछिए कि ये जो लेफ्ट ओवर है इसके लिए मुझे क्या करना है रिड्यूस करने के लिए। राइट। तो हम मेडिटेशन में बैठते हैं दोस्तों। राइट। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए। सबसे पहले पानी जरूर पी लीजिए, जैसे कि अंबर जी ने भी कहा कि ये चीजें जो है वो जब हमारे माइंड में आती है हम हीटअप होते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ये आवाज तो ठीक है। ऐसे फिंगर्स को लॉक करके गोद में रखनी है, टांगों को लंबा करके क्रॉस करना है। धीरे से आंखों को बंद करें। एक लंबी गहरी सांस लेके अंदर छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस लेके अंदर छोड़ें। एक लंबी गहरी सांस लेके अंदर छोड़ें। बिल्कुल रिलैक्स। ना कोई सोच ना विचार। दिन भर की जो थकन है, उलझने हैं, माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, जो ग्रजेस पकड़ के रखे हैं, सबको साइड पे कर दीजिए। आइडेंटिटी का चोला जो पहना है उतार दीजिए। तो सिर्फ रोशनी है, महसूस कीजिए। सर से लेकर पांव तक इस बॉडी को महसूस कीजिए, कैसे किस पोस्चर में है। अपने जिस्म को पूरा रिलैक्स कर दीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। पूरा ध्यान सांसों पे, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हम सभी लोग हाथों में हाथ लिए एक गोल दायरे में पूरी धरती के चारों तरफ बैठ के ये मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारी सांसें, हमारी धड़कनें, हमारी सोच सब एक हो रही है। जो कण कण को बनाने वाला मेरा रब है, हमें भी बनाने वाला वही है। हम सब एक हैं और हम सब के ऊपर एस्ट्रली गोल्डन पिरामिड आ चुका है। अलाउ करें कि उसकी रोशनी, गोल्डन लाइट हमारे दिलों, दिमाग को, शऊर को रोशन कर दे। आगाही से, इल्म से, मोहब्बत से। अपने रब से हम कलाम होने के लिए अलाउ अपने कॉन्शियसनेस को। हम सब एक हो रहे हैं। हम सब के चारों तरफ जा रहे हैं, उस गली मोहल्ले के चारों तरफ, पूरे सिटी, पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे प्रोविंस, पूरे पाकिस्तान के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड आ चुकी है जिसमें लव एंड लाइट
oneness, gratitude, forgiveness, unconditional love, health, prosperity भरी हुई है। और इस प्रोटेक्शन शीट को जो तोड़ना चाहेगा वो लव एंड लाइट में बदल जाए, मगर तोड़ नहीं पाए। पूरा पाकिस्तान, हमारा घर परिवार पूरा सब सुकून में है। सबके ऊपर पिरामिड है। सब ध्यानी है, शऊर से भरे, मोहब्बत से भरे। वन हार्ट, वन ब्रेथ हो चुके हैं। सबके दिलों में मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। ऐसा पाकिस्तान बनने के बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए शुक्राना मेरे परवरदिगारा, जहाँ कोई बच्चियों का रेप ना करे, जहाँ हर बच्ची खुद को महफूज समझे, हर जानवर, हर इंसान खुद को महफूज समझे, जहाँ मेल मिलाप हो, मोहब्बत से, इज्जत से, एहतराम से, जहाँ बड़ों का एहतराम हो, छोटों से मोहब्बत की जाए, औरतों को इज्जत, मर्दों की शान बनी रहे। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, शाकाहारी पिरामिड जगत होने के बेहतरीन रिजल्ट के लिए मेरे परवरदिगार, हम आपके शुक्रगुजार। हमारे जिंदगियों में जो भी हम चैलेंजेस लेकर आए हैं वो सक्सेसफुली हम पूरे करके उससे एग्जिट करने को तैयार हैं। जो सफरिंग, जो इलनेस, जो बेट्रियल, जो लॉस के पीछे का कॉन्ट्रैक्ट है, हम समझने को तैयार और समझ के उससे बाहर निकलने को तैयार। रिलैक्स। हर कोई अपनी हायर सेल्फ से जुड़ रहा है, जुड़ चुका है, जो हमें सीधी राह दिखाएगा। अपने हायर सेल्फ को इनवाइट कीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए। पूरा ध्यान सांसों पे। बाकी सब भूल जाइए। रिलैक्स। खामोशी को महसूस कीजिए। परवरदिगार, हम सच की राह में, हक की राह, सीधे राह पे चलने के लिए तैयार हैं। हम तैयार, तैयार।
आखिरी 15 मिनट। आखिरी 10 मिनट मेरे दोस्तों। सांसों के साथ जुड़े
पूरा ध्यान अपनी सांसों पे इस सुकून के पलों में एक गहरी रिलैक्सेशन, यहाँ सुकून की वादियां, मोहब्बत के पेड़, इतना पुरसुकून है ये समा। इसको अपने अंदर, अपने दिलों में बंद करके रख ले। ये पल पैसों से भी नहीं मिलने वाले, जितना सुकून इनमें है। शुक्रगुजारी उस परवरदिगार की जो ये पल दिए हैं। शुक्रगुजारी अपने बॉडी की, अपने सांसों की, जहाँ रह रहे हैं उस घर, उस फैमिली, उस खानदान की। जिन जिन औरतों ने आपकी जिंदगी में पार्ट लिया है, उन सबका शुक्रिया। जो जो मेल आपकी जिंदगी में आए, बाप से लेकर उस्ताद से लेकर भाई, हर एक, चाहे वो प्लम्बर ही क्यों ना हो, सबका शुक्रिया। हर कपड़े का शुक्रिया जो बचपन से लेकर आज तक हमने ओढ़ा, पहना, बिछाया है। शुक्रगुजारी पानी की, जो बचपन से लेकर आज तक हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। शुक्रगुजारी सूरज, चांद, तारों की, हवाओं की, नदियों की, सहराओं की, दरख्तों की, पौधों की, फलों की, फूलों की। शुक्रगुजारी मेरे परवरदिगार, शुक्रगुजारी। पूरा ध्यान सांसों पे, धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी को महसूस कीजिए। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। इन एनर्जी भरी हथेलियों को आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों। वेलकम बैक। पानी को फॉर्म। यस माय डियर।
यस, किसी का कोई एक्सपीरियंस, कोई शेयरिंग? यस, महाम तारिक फातिमा गुल। अच्छा, आप लोग नए हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और कैमरा ऑन कीजिए। महाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? फातिमा? चलिए जी, इसका कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? हमने म्यूट किया हुआ है, जस्ट मिनट। यस, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप महाम? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैं न्यू नहीं हूँ, मैंने पहले भी लिए हैं, 2 सेशन ले चुकी हूँ इसके। अच्छा, पता नहीं कैमरा ऑन नहीं है तो पता नहीं पड़। मैं कैमरा वैसे ऑन किया नहीं, लेकिन अभी आप कह रही हैं तो ऑन करके दिखा देती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। यस यस यस, सही। यस महाम जी, बहुत अच्छे आपने ज्वाइन किया है। एंड ये जो 21 डेज है, ये सोनली आप ही के लिए है। देखो, जी, ये समय हम अपने आप को दे रहे हैं, हम किसी पे अटेंडेंस के लिए या कर्टेसी में करते हैं, राइट? हम अपने आप जी, के लिए कर रहे हैं। यू डिजर्व 1 आवर, यस मैम। ठीक है? जो हम है ना, उसके चारों तरफ हर चीज घूमती है। जैसे पंखे के बीच में सेंटर होता है, उसके पंख चारों तरफ घूमते हैं। जो सेंटर होता है, कॉगविल देखा है? बीच में एक सेंटर होता है, उसके अराउंड वो घूमता है। वैसे ही हम, हमसे पूरी दुनिया है, हमसे पूरे रिश्ते हैं, कायनात हमारी हमसे है। हम नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो अपने आप को 1 घंटा दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए। जो एक बुक मैंने शेयर की, आप सभी लोगों ने पढ़ ली है मेडिटेशन की? नो मैम, मैं नहीं पढ़ सकी अभी तक। वो रोजाना सोने के टाइम या सुबह किसी भी फ्री टाइम में कोशिश करें उसको आप रीड आउट कर लें, ठीक है? इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू, जुड़ने के लिए शुक्रिया। जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़िए। सही। थैंक थैंक यू। यू। इंशाल्लाह मैम। वेलकम इंशाल्लाह। मैम। यस, सही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाँ, मजे में हूँ। काफी रिलैक्स हूँ, काफी दिन से बहुत एंशियस फील कर रही थी। नाउ आई एम रिलैक्स। आज मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ, थोड़ा बेटर हूँ, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजिंग्स और समथिंग दैट। तो आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। कल तो बहुत हीट थी, बहुत ज्यादा हाथ पैरों में से आग निकल रही थी जैसे। और आज जैसे ही मेडिटेशन में आई हूँ तो मैंने ग्रासलैंड देखा बहुत ज्यादा। अच्छा, बाकी सब चीजें तो आनी जानी। जो चीज मुझे बहुत फोकसली महसूस हुई, वो जैसे ही म्यूजिक तेज हुआ ना, जो ब्रस्ट आउट था, एकदम से मेरे अंदर से कुछ निकल के बाहर आया। और दैट वाज अ वॉरियर, लाइक कोई क्वीन या कोई शहजादी। सर पे जो है वो ताज पहनी है और उसके हाथों में ग्लव्स हैं। इट्स लाइक अ क्वीन और अ वॉरियर। एंड उसका कलर जो था वो नेवी ब्लू और समथिंग ब्लैक, मतलब फेस वगैरह मैंने नहीं देखा, बस एक हेवला सा था। एंड इट जस्ट कम्स आउट फ्रॉम माय बॉडी। और बस वो रेडी थी और उसे कुछ, बस मैंने देखा उसे, काफी देर वो रही, फिर उसके बाद जो है वो गायब हो गई। तो बाकी सब चीजें। अच्छा, एक चीज ये कि हाथ में मेरे जो है दाएं हाथ में कंटिन्यूअस फिंगर्स के अंदर थोड़ा सा पेन महसूस होता रहा, जो अभी थोड़ी सा वैनिश हुआ है कलाई में, हाथ में। तो ये थोड़ा सा आज का था। बट इट वाज, मतलब जैसे ही वो एक जोर से ब्रास्ट हुआ ना, ऐसा लगा कोई धड़ाम करके बाहर मेरे आए। तो वो मुझे एकदम से फील हुआ। ये बहुत बढ़िया है, और आपको जो दिखाई दिया है उसका टास्क आपके लिए रेडी है कल से। अच्छा। जो वॉरियर निकल के आया है वो यही है कि आपने क्या करना है। आपने
तो सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक ओनली फॉर 10 मिनट्स बच्चों को मेडिटेशन करवाना। ये आपका अभी टास्क है कल तो से। मुझे आ रहा है। पॉसिबल, अच्छा अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे मेरे पास तो अभी नहीं आ रहे, बड़े आ रहे हैं हाँ। तो टीचर्स वगैरह हैं सब अभी, क्योंकि स्कूल नहीं खुले हैं अभी, ट्यूशन्स के बच्चे भी नहीं आ रहे, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जब ट्यूशन वगैरह मेडिटेशन, ट्यूशन के बच्चे आते हैं लेकिन आजकल नहीं आ रहे राइट नाउ, और क्योंकि अभी छुट्टियां हैं जुलाई में, तो ये कि इंशाल्लाह। और जो आप कह रही हो ना मेडिटेशन, ये इंशाल्लाह स्कूल जैसे ही खुलेगा ना, वो तो फिर रोज हमारा होता ही है। बिल्कुल, तो वो आपने डेली 10 मिनट करना है। ठीक है। और ये टास्क हम सब के लिए होना चाहिए, जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं या जो स्कूल्स में भी है, उन सब के लिए ये एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप 10 मिनट्स, क्योंकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको इन चीजों का पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम बिल्कुल। सॉल्विंग अप्रोच क्या है हमारे पास। वो है आंख बंद हाँ करना और अपने अंदर से अपने उस वॉरियर को निकालना है कि जो भी चैलेंज हमारी जिंदगी में आया है उसको जीतना कैसे। राइट, कैसे हमने शहजादियां बन के अपनी जिंदगी को जीना है। हाँ तो ऐसे ही है। और पता नहीं क्यों मैं हर वक्त हालत जंग में रहती हूँ, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई वॉरियर हूँ, कोई लड़ाई लड़ने वाली हूँ, कुछ पास सलार हूँ। तो ऐसे ही कुछ फीलिंग्स थी उस वक्त भी कि दैट वन इज रेडी फॉर अ वॉर। और बहुत इत्मीनान से, बहुत कॉन्फिडेंट मैंने उसको देखा। कॉन्फिडेंस जो था, और बॉडी या स्ट्रक्चर बहुत बहुत ही शानदार, एक जैसा होना चाहिए किसी भी शहजादी को या किसी भी क्वीन को। एंड शी इज रेडी फॉर एवरीथिंग। वो ये ऐसे लगी जंग जैसे वो कोई किसी भी चीज से बाहर की तैयार है। जंग नहीं है, ये हमारे अपने ही थॉट्स की है। सही को सही कहूं या गलत को गलत कहूं, या चुप रह जाऊं, मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जंग ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए तैयार है हम। और बाउंड्री सेट करनी है कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रह जाना है, कहाँ पे नो कह देना है। बस नो कह देना है। मगर वो कहना कैसे है कि लोगों के दिल भी न टूटे और हम नो भी कह जाए। ये हुनर भी सीखना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये है वो वॉरियर, वो है पिरामिड मास्टर। जो पिरामिड बहन के मेडिटेशन करता है उसे पिरामिड मास्टर कहते हैं, वो वॉरियर है। उसे हर हुनर पता है, मुझे कहाँ बोलना है, कब को बोलना है, कितना बोलना है या बोलना ही नहीं, और कैसे बोलना है कि किसी को बुरा भी ना लगे, मेरी बात भी रह जाए। सही है। सही। ये सब था। और बहुत जबरदस्त लोगों को जोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये भी सदका जारिया है कि किसी के दिलों में अगर, किसी के मन में, सोचों में एक लम्हे का भी सुकून मिलता है, उसका कितना बड़ा सवाब है। राइट, तो ये काम हमने करते रहना है, लोगों को जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा। अपनी टीम बनाइए, उनको मेडिटेशन सिखाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सदका जारिया। क्या करना है, सब यहीं रह जाना है, कुछ नहीं साथ लेके जाना। ये चलेगा साथ जो किसी के लबों पे मुस्कुराहट ले आए हम, किसी के दिलों में एक पल का सुकून चला गया, यही साथ जाना है और कुछ नहीं। यस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है वो कोशिश में लगे रहेंगे कि इस ग्रुप के साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज से फायदा उठा सकें। सही है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।